सीधा आपको दिल्ली के विजय चौक लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी अमित शर्मा आपको बजट से जुड़ी हुई एक एक महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अमित शर्मा, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद आपका ऋतु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश का बजट पेश किया जाएगा। 2026-27 का बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदी खबर पर आज दिन भर इसकी मेगा कवरेज आप देख पाएंगे, क्योंकि इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग। आम लोग जो है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो महंगाई लगातार आसमान छू रही है, सोने चांदी के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, उस पर क्या काबू पाया जाएगा। हर वर्ग, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, महिला, किसान, युवा, बुजुर्ग, सभी इस बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें जरूर लगाए बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आखिर क्या कुछ निकलने वाला है, उनके पिटारे में आज क्या है। क्योंकि सुबह 11 बजे जब उनका बजट भाषण शुरू होगा तो उम्मीद हर क्लास, हर वर्ग यही लगाए बैठा है कि कुछ ना कुछ हर वर्ग के लिए, हर सेक्टर के लिए उनके पिटारे से जरूर निकलेगा। लेकिन सवाल वही है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच ये बजट पेश किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि महंगाई को किस तरीके से काबू में किया जाए। जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो भी भारत को इफेक्ट कर पाएगा क्या, और उसके लिए सरकार के पास क्या कुछ खास है। हालांकि जिस तरीके से यूके के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ है, उससे बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं कि कहीं ना कहीं हमने उसको काउंटर करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज वित्त मंत्री के पिटारे से देश के लिए, हर वर्ग के लिए क्या कुछ निकलने वाला है। क्योंकि किसान की बात करें तो किसान ये उम्मीद कर रहा है कि जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जाए, उसको 6,000 से बढ़ा करके कम से कम 9,000 या 12,000 तक किया जाए। जो सैलरीड क्लास है वो ये इस बात की उम्मीद कर रहा है कि भाई आपने 12 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री तो कर दिया है, लेकिन इसको बढ़ा करके कम से कम 13 लाख जरूर किया जाए। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो पहले 50,000 हुआ करता था, 50,000 बढ़ा करके उसको 75,000 कर दिया गया। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आज इसको 1 लाख तक कर दिया जाए। तो सैलरीड क्लास जो है वो दो बड़ी उम्मीदें वित्त मंत्री से आज लगा रहा है। पहला ये कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, क्या उसमें इजाफा होगा, क्या उसको बढ़ाया जाएगा, क्या उसको 1 लाख किया जाएगा। और दूसरा ये है कि 12 की जगह अब उसको 13 लाख तक कर दिया जाए, यानी कि 13 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाए। किसान का, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले, मध्यम वर्ग इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि उसको महंगाई से राहत किस तरीके से मिलेगी। शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि फरवरी का महीना जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है। लेकिन शादी के सीजन में जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है वो ये है कि सोने चांदी के जो दाम हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो सोने चांदी के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से आम लोगों की जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटा की अगर शादी करनी है तो उसको गहने की ज़रूरत है, लेकिन सोने चांदी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसको या तो वजन अपना कम करना पड़ रहा है या फिर वो एक लिमिट उसने तय कर ली है कि इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद पाएगा। तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि हिंदी खबर पर पल पल की जो अपडेट है, जो मेगा कवरेज है, वो इसी तरीके से बजट की आपको मिलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सुबह घड़ी की जो सुई है 11 बज जाएगी, उसके बाद जैसे ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की वो बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी तो वो क्या कुछ कहने वाली हैं। उनके बजट भाषण की एक एक बात, एक एक जो बिंदु है वो हम आपको बताने वाले हैं। उसका पूरा विश्लेषण भी हिंदी खबर पर आप देख पाओगे। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात करें तो क्योंकि सुबह 9 बजे का वक्त वो होगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपने आवास से निकलेंगी और अपने आवास से निकलने के बाद वो सुबह 10 बजे राष्ट्रपति के पास जाएंगी। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद वहां से उनको वो बजट पेश करने की अनुमति लेंगी और वहां से उनको अनुमति मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही चलिए, फिलहाल हमारे साथ हमारे 3 जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं। शुभांगी भट्ट हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं, राहुल श्रीवास्तव जो हैं वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और इसके साथ ही इंदर सिद्धू हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राहुल आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी क्योंकि चुनावी राज्य है, अगले साल यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है और देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते क्या उम्मीद करें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो यूपी के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। और चुनावी साल है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव होना है, ज्यादा कृपा होगी वित्त मंत्री की यूपी के ऊपर।
देखिए, उत्तर प्रदेश राहुल। के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर जो इस बार बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो इस बार अपना नवा बजट पेश कर रही हैं, उत्तर प्रदेश को काफी उम्मीद है। करीब 4.30 लाख करोड़ की उम्मीद उत्तर प्रदेश लगाए है इस केंद्रीय बजट से कि उसको 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो धनराशि है वो मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश काम कर रहा है और आपने जैसा बताया कि चुनावी साल है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं इस केंद्रीय बजट से। साथ ही साथ एक आईआईटी और एक एम्स, इसकी भी मांग उत्तर प्रदेश की तरफ से की गई है और माना जा रहा है कि इस केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को ये तोहफा मिल सकता है। लगातार उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक के बाद एक इबारत लिखी जा रही है और अब जब आज केंद्रीय बजट पेश हो रहा है तो उत्तर प्रदेश को इससे काफी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश को एक भारी भरकम राशि इस केंद्रीय बजट से मिलने की उम्मीद है। चूंकि 9 तारीख से उत्तर प्रदेश में भी बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस केंद्रीय बजट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो तैयार किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को आस है कि एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश को मिलेगी ताकि जो विकास की रफ्तार है उसमें और तेजी लाई जा सके। किसानों की बात करें या फिर बेरोजगारों की बात करें या मध्यम वर्ग की बात करें, सभी को इस केंद्रीय बजट से उम्मीद है। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को तो ज्यादा उम्मीद है कि एक भारी भरकम राशि उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है ताकि जो विकास की रफ्तार है उसमें और तेजी लाई जा सके। जी जी बिल्कुल। चलिए राहुल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे। शुभांगी भट्ट भी हमारे साथ बनी हुई हैं देहरादून से। शुभांगी, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा हमें अगर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो उत्तराखंड की भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड भी, वहां भी चुनाव होना है अगले साल। और कल सीएम धामी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अथाह प्यार है उत्तराखंड के प्रति। तो क्या उम्मीद करें आज? क्या सीएम धामी की जो उम्मीद है या उत्तराखंड वासियों की जो उम्मीद है आज वो पूरी होने वाली है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज 11 बजे वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं और उत्तराखंड को भी इस बार खास उम्मीद है। हर वर्ग के लोग, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, वकील हों, पत्रकार हों या छात्र हों, सभी लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हमें इस बार कुछ राहत मिलने वाली है। और मुख्यमंत्री खुद ये उम्मीद जता चुके हैं कि इस बार उत्तराखंड को कुछ खास जो है इस बजट में मिलेगा। इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी चाय की दुकान में है और आम जनता की राय जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि वो क्या उम्मीद लगाते हैं इस बजट से, क्योंकि हर वर्ग के लोग, चाहे महिलाओं से बात करें, हम अन्य लोगों से बात करें, सभी लोग कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ इसमें राहत मिल सकती है। जो पिछड़े लोग हैं उनको किस तरीके से सशक्तिकरण उनके लिए किया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरीके से किया जाए, टैक्स में कैसे छूट मिले, कई तरीके की चीजें होती हैं। ऐसे में लोगों से जानते हैं कि वो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आज बजट पेश होने जा रहा है 11 बजे, आप क्या करते हैं? सबसे मैं एक चीफ एडवाइजरी स्ट्रेटेजिक प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ और बजट की जो आप बात कर रहे हैं, बजट आम जनता से कनेक्ट होना चाहिए। रोजी रोटी कपड़ा और मकान जो मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा है कि बजट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो उम्मीद की जा रही है ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई का समय है और बहुत सी चीज़ें इस चीज़ से जनरेट हो रही हैं, तो इसमें भी हो। दूसरा, इनकम टैक्स में रिलीफ होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है हमारी। बिल्कुल। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आज बजट आ रहा है, उत्तराखंड को भी उम्मीद है, हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है, आप क्या करते हैं? चलिए शुभांगी, मैं आता हूं आपके पास। शुभांगी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन एक बार चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से मेरी सहयोगी इंदर सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। इंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब पहुंचने वाले हैं और पंजाब की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। पंजाब सरकार के साथ केंद्र सरकार की ओर से सौतेला व्यवहार किया जाता है, लेकिन आज पंजाब वासी, पंजाब की जनता और आम आदमी पार्टी की सरकार क्या उम्मीद करे इस बजट से? जी बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो पहले हमेशा कहा जाता था कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जब भी बजट आता है ये बात फिर सामने आती है। उसके साथ ही आज पीएम मोदी की पंजाब फेरी है। उससे पहले एक तरफ
सीएम ने अपील की है नाम बदलने को लेकर, एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर। दूसरी तरफ स्पीकर की तरफ से भी एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको लेकर एक स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया है कि स्पेशल पैकेज जो है वो पंजाब को मिलना चाहिए, बॉर्डर स्टेट है। उसके अलावा पीएम का आज आना, उस दिन ही बजट आना, तो कहीं ना कहीं पंजाबियों को आज एक उम्मीद है कि आज पीएम मोदी अगर पंजाब में आएंगे तो कोई बड़ा तोहफा आज पंजाब को देकर जा सकती है। क्योंकि जब भी पीएम आती है तो एक उम्मीद होती है, बहुत कम आते हैं, जब भी आते हैं पर एक उम्मीद लगाई जाती है। पर इस बार पहले ही जैसे सीएम मान की तरफ से भी उनको अपील की गई आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए। दूसरी तरफ कुलतार सिंह संधवा पंजाब के विधानसभा स्पीकर ने भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें पंजाब के अहम मुद्दों पे, चाहे फ्लड हो, चाहे फिर एक तरफ बॉर्डर स्टेट के लिए स्पेशल पैकेज हो, तमाम मुद्दों को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें अपनी मांगे रखी गई। पर अब पीएम मोदी पंजाब आ रहे हैं, आज ही बजट आ रहा है, पंजाब को कैसे तोहफे देके जाएंगे, क्या खुशी की लहर होगी, वो देखना अहम रहेगा। क्योंकि जब भी पीएम पंजाब आते हैं कहीं ना कहीं निराश भी होते हैं लोग जब जाते हैं, दूसरी तरफ बजट है, तो दोनों चीजें आज पंजाब के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने इंदर। और बार बार भगवंत मान की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि भाई पंजाब के साथ आप सौतेला व्यवहार मत करिए। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर अगर ठीक से काम करेंगे, दोनों के बीच में समन्वय अच्छा होगा तो काम भी बेहतर होगा। इसीलिए और देखिए इसको आप कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि आज देश का बजट भी पेश हो रहा है और इसी दौरान पंजाब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उम्मीद ये की जा सकती है कि हो सकता है कि पंजाब के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। आम आदमी पार्टी तो इस बात की उम्मीद कर रही है, लेकिन पंजाब वासी भी उम्मीद कर रहे हैं। और क्योंकि पंजाब में भी अब चुनाव बहुत नजदीक है, यहां भी 2027 में चुनाव होना है, चुनाव में काफी समय बाकी नहीं है, इसीलिए अगले साल चुनाव है तो चुनावी साल है और चुनावी साल में उम्मीद ये कर सकते हैं कि पंजाब पर भी कहीं ना कहीं कृपा जरूर बरसेगी केंद्र सरकार की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। तो बजट से जुड़ी ये तमाम जो जानकारी है, तमाम जो अपडेट्स हैं, वो लगातार इसी तरीके से हम आपको देते रहेंगे। ये जो मेगा कवरेज है ये भी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी और पल पल की जो अपडेट है वो आपको बताते रहेंगे। हिंदी खबर पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा जानकारी, सबसे अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो विश्लेषण है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और बजट पर यह जानकारी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी।